अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये मार्बल कपकेक्स। बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर ये तैयार होते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। कोई भी पार्टी हो, इवेंट हो या शाम की चाय के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत झटपट और क्विक बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चले आए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केक का बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। रूम टेम्परेचर अंडे लिए हैं। अगर फ्रिज में है तो 10 मिनट पहले आपने इसको बाहर निकाल कर रख देना है। इनको बाउल में शामिल कर देंगे। 1 कप भर के मैं इसमें शुगर का ऐड कर रही हूँ और इसको हम बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो है अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। 4 से 5 मिनट तकरीबन लगते हैं और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाते हैं और शुगर जो है वो सारी डिज़ोल्व हो जाती है। इस तरीके से आपने इसे बीट कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल, या आप इसकी जगह मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। वनीला एसेंस 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी। और अब इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा यहाँ पर हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। 2 कप मैदा मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और इसको हमने अब बीटर की मदद से नहीं करना, इस तरीके से मिक्सर की मदद से मिक्स करना है। दूध ऐड करेंगे। दूध हमने ग्रेजुअली ऐड करना है, सारा दूध एक साथ नहीं शामिल कर देना। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध इसमें शामिल हुआ है और इस तरीके से हमने इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। अब बैटर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। 1/2 पार्ट में मैं कोको पाउडर शामिल करूंगी। इस तरीके से 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने कोको पाउडर शामिल किया और इसमें भी मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लूंगी। जब कोको पाउडर शामिल करेंगे थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। उस तरीके से इसका भी बैटर तैयार कर लेंगे। और दूसरे बैटर में मैंने पिंच ऑफ येलो कलर शामिल किया है। ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब दोनों मिक्सचर जो हमारे तैयार है, कपकेक का मोल्ड रेडी कर लेंगे, जिसको मैंने ऑयल के साथ, सिंपल ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। आप यहाँ पर कपकेक लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपल ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इसको इस तरीके से हमने पोर करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिंपल वनीला वाला मिक्सचर ऐड किया है और अब इसके दरमियान में हमने कोको पाउडर वाला या चॉकलेट वाला जो हमने बैटर बनाया है उसको ऐड करेंगे इस तरीके से। और अगेन इसके ऊपर वनीला वाला ऐड कर देंगे मिक्सचर। दरमियान में ही हमने इसको डालना है, इससे इसकी लेयर्स तैयार होंगी। और अगेन हमने इसमें चॉकलेट वाला मिक्सचर ऐड कर देना है। और इसको किसी भी टूथपिक की मदद से आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसा भी आप चाहें आप इस पर डिज़ाइन को बना सकते हैं। और इसी तरीके से मैं अपने सारे केक के मोल्ड को फिल कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे कपकेक के मोल्ड को फिल कर लिया और इसे 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से टैप कर लेंगे। ओवन को हम हमेशा पहले से प्री हीट करके रखते हैं। मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इस कपकेक को हमने दरमियान में इस तरीके से ग्रिल पर रखना है और इसे 25 से 30 मिनट के लिए हमने बेक करना है। और 30 मिनट बाद ये देखिए हमारे कपकेक जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी तैयार होकर आ गए हैं। इस तरीके से हमने इसे डीमोल्ड कर लिया है। अगर आप कपकेक लाइनर्स यूज़ करेंगे तो उससे बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। होंगे आज की रेसिपी है ये सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड यम्मी चॉकलेट कपकेक्स। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बच्चे हों या बड़े, चॉकलेट कपकेक्स तो सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन आप इसे 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। लेकिन यकीन जानिए ये जैसे ही बनते हैं उसी वक्त ही ख़त्म हो जाते हैं, इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चले आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट। हमने एक बाउल में 2 अंडे ले लेने हैं। अंडे हमने रूम टेम्परेचर लेने हैं। फ्रिज में है तो 10 मिनट पहले आपने इसे निकाल कर बाहर रख देना है। एक बाउल में पहले सबसे पहले 2 अंडों को इस तरीके से शामिल कर दूंगी। अब इसमें 1 कप भर के हमने शुगर का ऐड करना है। चीनी, नॉर्मल जो चीनी हम यूज़ करते हैं ये वही चीनी मैंने इसमें ऐड की है। आप इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। 5 मिनट्स के लिए मैंने इसे बीट कर लिया इस तरीके से। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होगी, या फ्लफी सी। 1/2 कप ऑयल शामिल कर दिया इसमें। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस का ऐड कर दूंगी।
अगेन इसको मिक्स कर लेंगे, बीट नहीं करना, मिक्स करना है सिर्फ। 1 कप इसमें ऑल पर्पस फ्लोर मैदा शामिल कर देंगे, इससे ज़्यादा हमने मैदा ऐड नहीं करना। 1/3 कप कोको पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दूंगी और 1 टेबलस्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर शामिल कर दूंगी। जो नॉर्मल कॉफ़ी हमें इस तरीके से मिलती है वो इसमें 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मिक्स करेंगे इसे। दूध हमने सारा एक साथ ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना जितनी हमें बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब तकरीबन यहाँ पर हाफ कप मिल्क जो है इस्तेमाल हुआ है। इसको बैटर को इस तरीके से अच्छा सा मिक्स कर लेने के लिए कप केक ट्रे ले लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर पेपर लाइनर्स इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल इसमें इसी तरीके से भी पोर कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल के साथ। इन पेपर लाइनर्स को हमने फुल नहीं भरना, हाफ ही रखना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं कितनी क्वांटिटी में इसमें मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, इतना ही हमने इसमें रखना है ताकि थोड़े से फूल के साइज़ में डबल हो जाते हैं। अब मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट्स के लिए, और इसे हमने 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। 30 मिनट्स बाद ये देखें आप चेक जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी बाहर आ रही है। इसका मतलब हमारी कप केक जो है फुल्ली बेक हो चुके हैं अच्छे से। इन कप केक्स को अभी हम ठंडा होने देंगे। गरम गरम पे हमने आइसिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। 15 मिनट मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया रूम टेम्परेचर पर। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी। ये देखें बहुत अच्छे सॉफ्ट फ्लफी हमारे जो केक है बनकर तैयार हुए हैं। सिंपल विपिंग क्रीम लिया जिसमें मैंने डार्क चॉकलेट मिक्स कर ली थी और उसको विप कर लिया था। इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप प्लेन वाइट विपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके अपनी मर्जी पे है कि टॉपिंग आप किस तरीके से करेंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं, चॉकलेट चंक्स ले लिए हैं और स्प्रिंकल्स ले लिए हैं। बहुत ही आसान और डिलीशियस है हमारे चॉकलेट कपकेक बनकर तैयार हो गए हैं। आप टॉपिंग अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो। इन कपकेक्स को 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आइसिंग किए बगैर स्टोर करें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आइसिंग आप उस वक्त करें जब आपने इसे सर्व करना हो या खाना हो, तो इस तरीके से ये कपकेक बहुत अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की हर आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।